फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भूगोल में आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग प्राग्मेटिज्म इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में उपयोगितावाद को डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ जनरल बातों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्राग्मेटिज्म क्या है? ये एक फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है, यानी कि ये एक तरह का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है जो कहाँ पर केंद्रित है? अनुभव के द्वारा अर्थों के निर्माण में। यानी कि देखिए, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हम लोगों को संसार का अनुभव होता है। जैसे जिन बस्ती में आप रहते हैं वहां का आपको अनुभव होता है, अलग अलग चीजों का अनुभव होता है। तो अपने अनुभव के आधार पे जब आप संसार में अर्थ की खोज करते हैं, संसार की अलग अलग चीजों में अर्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं प्राग्मेटिज्म। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। तो इन अदर वर्ड्स, pragmatism is a philosophy which asserts that meaning and knowledge can only be defined in terms of their role in experience। तो प्राग्मेटिज्म क्या है? एक दर्शन है जो क्या कहता है कि जो मीनिंग है और जो नॉलेज है, ये केवल अनुभव के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। यानी कि देखिए, किसी भी चीज का क्या अर्थ है, जो ज्ञान है, इसकी व्याख्या कैसे होगी? जिस तरह से आप अनुभव करेंगे। देखिए, एक्चुअल में जो हमारी दुनिया है आसपास की, वो हमारे अनुभव के ऊपर ही टिकी है। हम लोग जिस तरह से दुनिया का अनुभव करते हैं उसी तरह से दुनिया हमें प्रतीत होती है। तो प्राग्मेटिज्म का सिद्धांत यही कहता है कि जो दुनिया में अर्थ है, जो ज्ञान है, इसका सोर्स क्या है? एक्सपीरियंस, या कह लीजिए कि ज्ञान और जो यानी नॉलेज और जो मीनिंग है, इसकी व्याख्या केवल एक्सपीरियंस के आधार पर की जाती है। तो प्राग्मेटिज्म इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। हम लोगों ने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म को पढ़ा है। तो प्राग्मेटिज्म क्या है? पॉजिटिविज्म का एक मॉडिफाइड रूप है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उपयोगितावाद है वो प्रत्यक्षवाद का ही अगला चरण है। लाइक पॉजिटिविज्म, प्राग्मेटिज्म एडवोकेट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो जैसे हमारी प्राग्मेटिज्म जैसे हमारी पॉजिटिविज्म है, जैसे हमारा प्रत्यक्षवाद है, ठीक उसी तरह से उपयोगितावाद भी वैज्ञानिक मेथड के यूज पर बल देता है। यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके हैं रिसर्च के, उसके ऊपर उपयोगितावाद भी बल देता है और पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद भी बल देता है। लेकिन अंतर क्या है? द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट दिस मूवमेंट्स ट्राइड टू फाइंड सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम। देखिए, उपयोगितावाद है यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स के हल ढूंढे जाएं जिसकी मानव जीवन में उपयोगिता हो। तो जो मनुष्य के जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, उसके हल खोजने की, उसके एक तरह से सॉल्यूशन खोजने की जो कोशिश है, वो प्राग्मेटिज्म में की गई। इस रूप में ये प्रत्यक्षवाद से अलग है। उपयोगितावाद क्या करता है? मनुष्य की समस्याओं के सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। द प्रोपोनेंट ऑफ प्राग्मेटिज्म यूज वैल्यू बेस्ड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको गड़बड़ करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि जो प्राग्मेटिज्म को मानने वाले हैं, जो उपयोगितावादी हैं, वो अपने साइंटिफिक मेथड में वैल्यू यानी कि मनुष्य के मूल्य को स्थान देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। देखिए, जो आइडियलिज्म वाले हैं या ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज वाले हैं, वो मनुष्य को कुछ ज़्यादा ही स्थान देते हैं। वहीं पर जो आपका पॉजिटिविज्म है, वो मनुष्य के मूल्यों को, धर्म, आस्था जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी स्थान नहीं देता है। पर प्राग्मेटिज्म क्या कर रहा है? प्राग्मेटिज्म कहता है कि जो मेथड है वो तो वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन वैल्यू को भी इसमें स्थान देना चाहिए, यानी मनुष्यों के जो मूल्य हैं उसको भी स्थान देना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखिए, अगर आप पॉजिटिविज्म को देखें तो इसमें क्या कह दिया जाएगा कि मनुष्य आर्थिक प्राणी है। लेकिन अगर प्राग्मेटिज्म की बात करें तो मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी तक सीमित नहीं किया जाएगा। मनुष्य का धर्म, आस्था जो है, उसके निर्णय को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके ऊपर भी रिसर्च की जाएगी प्राग्मेटिज्म में। लेकिन ये जो रिसर्च होगी साइंटिफिक मेथड के ही आधार पे होगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविज्म से मिलता भी है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड है और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो प्राग्मेटिज्म है, उपयोगितावाद है, वो आपके पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद से अलग भी है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। जनरली समझ लिया प्राग्मेटिज्म क्या है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो इन ज्योग्राफी दिस अप्रोच इज डिस्टिंग्विशेबल एज प्लान्ड एक्शन रेदर देन थॉट फॉर प्लानिंग। तो देखिए, ये क्या है? ज्योग्राफी में ये अप्रोच क्या करती है? आपसे कहती है एक प्लान्ड एक्शन लीजिए। जैसे कि आप अगर बस्तियों का निर्माण करने जा रहे हैं
तो आप केवल प्लानिंग की थिंकिंग मत करिए, प्लानिंग कैसे करना इसके थॉट तक मत रहिए, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड एक्शन लीजिए। देखिए प्लान्ड एक्शन क्या होता है, प्लान्ड देखिए प्लान्ड एक्शन में जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो इवेल्युएशन है, ये दोनों स्टेजेस भी समाहित होती हैं। यानी कि आप जब एक कह लीजिए प्लानिंग के साथ जब आप एक एक्शन लेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है आप ये भी बताएंगे। ऐसा नहीं है केवल सिद्धांत दे दिए, बल्कि आप ये भी बताएंगे कि इसको वास्तविक जगत में कैसे हम लागू करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि इसके इवैल्यूएशन करेंगे, यानी ये देखेंगे कि जो हमने एक्शन लिया उसके क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव आउटकम रहे। तो इस तरह से ज्योग्राफी में जो उपयोगितावाद की अप्रोच है वो प्लान्ड एक्शन के ऊपर बल देती है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज और इवैल्यूएशन की स्टेज भी समाहित है। तो देखिए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि मनुष्य की जो अलग अलग समस्याएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो मनुष्य की वेलफेयर है यानी मनुष्य का जो कल्याण है, इससे संबंधित किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये वैल्यूज़ को भी समाहित करता है। यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मूल्य हैं मनुष्यों के, वो रियलिटी का ही एक हिस्सा है। ऐसा उपयोगितावाद मानता है कि जो मनुष्य के मूल्य हैं वो वास्तविक जगत का ही एक हिस्सा है। इसलिए जब हम मनुष्यों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, मनुष्य की एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में हम वैल्यूज़ को छोड़ नहीं सकते। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। देखिए प्राग्मेटिज्म यानी उपयोगितावाद की एक विशेषता है कि ये थ्योरीज को और प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों को एक साथ महत्व देता है। इस चीज को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है, मान लीजिए कि आपके देश में कृषि संकट चल रहा है। तो ये जो कृषि संकट है ये क्या है, ये वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविकता है वो है। और इसके साथ ही थ्योरीज क्या होती है, जैसे वॉन थुनेन का मॉडल हो गया। मान लीजिए आप कृषि प्रदेशों के नियोजन में वॉन थुनेन मॉडल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये वॉन थुनेन का मॉडल क्या हो गया, ये आपकी थ्योरी हो गई या जनरल लॉ हो गया। तो प्राग्मेटिज्म क्या कहता है कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो वास्तविकता है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा, उसके ऊपर भी उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। और इसके साथ ही जो जनरल लॉज हैं, जो सामान्य नियम हैं, जैसे वॉन थुनेन का नियम, वेबर का नियम, इनकी भी आपको सहायता लेना होगी। यानी कि पहले हम लोगों ने देखा कुछ थ्योरीज थी जो केवल जनरल लॉज के ऊपर बल दे रही थी, वहीं पे फिर कुछ थ्योरी थी जो जनरल लॉज को एकदम ही निग्लेक्ट कर रही थी और केवल जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बल दे रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच का रास्ता पकड़ा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर तो आपको फोकस करना ही होगा अगर आप साइंटिफिक नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप विश्व की समस्याओं को सच में समझना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन इसके साथ ही जो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग लॉज हैं, इसका भी आपको इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए तो इस तरह से जो प्राग्मेटिज्म है इसके कुछ मुख्य गुण क्या क्या हो जाते हैं। पहली चीज है इम्परफेक्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है वो इम्परफेक्ट है। रियलिटी को हम लोग पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, इस रियलिटी में कहीं कहीं पर कुछ इरर्स भी हैं, क्योंकि मनुष्य देखिए जो रियलिटी को देखेगा उसकी एक लिमिटेशन है, मनुष्य की एक सीमा है। तो इसलिए जो रियलिटी है वो कभी भी परफेक्शन में नहीं होती है, एक इम्परफेक्शन रहता है। दूसरी चीज है पॉलिबिलिस्टिक व्यूज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के बारे में जो हमारे मत होते हैं, ज्ञान के बारे में जो चीजें हम लोग सोचते हैं, उसमें काफी त्रुटियां रहती हैं या काफी गलतियां रहती हैं। देखिए क्यों गलतियां रहती हैं, एक तो हम लोग जो भी चीज सोचेंगे वो माइंड से सोचेंगे, अपने मस्तिष्क से सोचेंगे, और हर किसी का मस्तिष्क आपने गौर किया होगा एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो पहली चीज जो है कि हमारा जो माइंड इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो त्रुटिपूर्ण होता है। और इसके साथ ही विश्व भी तेजी से बदलता रहता है। देखिए जो विश्व है, अगर आप 1850 से आज का विश्व देखें तो बहुत बदल गया है, आने वाले 50 सालों में और ज्यादा बदल जाएगा। तो एक जो विश्व बदल रहा है और दूसरा जो हमारा नजरिया होता है, जो हमारा माइंड होता है, इन दो की वजह से जो नॉलेज है उसमें भी त्रुटियां रहती हैं, उसमें भी कमियां रहती हैं। तो ऐसे में अगर हमको पास्ट में किसी चीज में सक्सेस मिली है
यानी कि मान लीजिए आप चलिए मान लीजिए आपने वेबर का मॉडल कहीं पे लागू किया था पास्ट में, और आपका जो नियोजन है उद्योगों का वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ये नियम वैसे ही काम करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? मनुष्य का नजरिया चेंज हो रहा है, धर्म, आस्था, हर चीज चेंज हो रही है, और इसके साथ ही विश्व में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अगर पास्ट में कोई चीज सक्सेसफुल रही है तो इससे ये गारंटी नहीं मिलती है कि ये चीज हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? जब आपका कोई प्रेडिक्शन यानी कोई अनुमान फेल हो जाए, जब आपकी कोई हाइपोथेसिस फेल हो जाए, तो आप इसका रीएवैल्यूएशन करिए, यानी कि फिर से उस हाइपोथेसिस का मूल्यांकन करिए और फिर से इसमें संशोधन करिए, क्योंकि एक नियम हमेशा लागू नहीं हो सकता है, इसलिए आपको नियमों में संशोधन करते रहना पड़ेगा। इसके बाद आता है द साइंटिफिक मेथड एंड द हाइपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल आर द बेस्ट मोड्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो डिडक्टिव मॉडल होते हैं ये बेस्ट मोड है रिसर्च का। इसके साथ ही लॉजिक शुड बी यूज्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसको आपको तर्क यानी लॉजिक के बेसिस के ऊपर करना चाहिए। द प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एक तो वो प्रैक्टिकल हो, दूसरा वो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। यानी कि ऐसा नहीं है किसी आप ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जिससे मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज है कि जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं वो लॉजिकल हो, और दूसरी चीज है मनुष्य के पहली चीज है जब आप प्रॉब्लम पर काम करें तो वो प्रैक्टिकल हो यानी वास्तविकता से जुड़ी हो, और दूसरी बात है केवल वास्तविकता से ही ना जुड़ी हो, ये मनुष्य के कल्याण के लिए भी उपयोगी हो। और इसके साथ ही जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो लॉजिक यानी तर्क का प्रयोग करिए। Owing to these approaches, they reject the positivistic viewpoint of value free research। तो ये जो इन लोगों ने अपने निष्कर्ष निकाले उपयोगितावादियों ने, इसकी वजह से इन लोगों ने जो पॉजिटिविस्टिक व्यू पॉइंट है यानी कि आपका जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है उसको खारिज कर दिया, उसको नकार दिया। प्रत्यक्षवादी क्या कहते थे कि वैल्यू फ्री रिसर्च होना चाहिए, इसको इन लोगों ने नकार दिया। इन लोगों ने क्या कहा, उपयोगितावादियों ने, कि हम वैल्यू को रिसर्च से अलग नहीं कर सकते क्योंकि जो वैल्यू है वो रियलिटी का ही एक हिस्सा है। अब देखिए कुछ और बातें समझते हैं। तो प्राग्मेटिज्म इन ज्योग्राफी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड ज्योग्राफी, यानी कि जो भूगोल में उपयोगितावादी आंदोलन आया, इसकी वजह से अप्लाइड ज्योग्राफी यानी कि एक तरह से प्रयोगात्मक भूगोल की नींव पड़ी। तो अप्लाइड ज्योग्राफी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्यों की समस्याओं को का समाधान करने के लिए। और ये भूगोल में कैसे आई? प्राग्मेटिज्म की वजह से आई। तो जो अलग अलग एक्सपर्ट और थिंकर हैं वो मानते हैं कि मनुष्य का एटीट्यूड, इंटरेस्ट, डिज़ायर वगैरह जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, यानी कि समय के साथ और स्थान के साथ मनुष्य के एटीट्यूड, डिज़ायर वगैरह में परिवर्तन आता है। तो पॉलिसी बेस्ड ऑन अप्लाइड ज्योग्राफी वेदर इट बी द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट द रिमूव। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं शुरू से ही बताते चलता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति जो आप अप्लाइड ज्योग्राफी के आधार पे बनाएंगे, चाहे आप इन्वायरमेंट में सुधार करने के लिए नीति बना रहे हो, या फिर जो आप देखते हैं कि अलग अलग जो लोगों के पास घरों की सुविधाएं हैं उसमें जो असमानता है उसको दूर करने के लिए चाहे आप नीति बना रहे हो, या आप एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आप नीतियां बना रहे हो, या कल्चरल लैंडस्केप यानी कि एक जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसके संरक्षण के लिए चाहे आप नीतियां बना रहे हो, किसी भी तरीके की जो नीतियां हैं उसके ऊपर जो रिसर्च किया जाएगा, उसके ऊपर जो शोध किया जाएगा, उसमें जो मनुष्यों की वैल्यू है, उसमें जो मनुष्यों के मूल्य हैं, उसको स्थान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। यानी कि मान लीजिए आप भारत में, चलिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में आप रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें भी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है उसको कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का समुदाय है उसके मूल्य क्या हैं, उसकी आस्था क्या है, जाति का क्या सिस्टम है, इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप हल कर पाएंगे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका वास्तविक समाधान खोज पाएंगे। तो जो अप्लाइड ज्योग्राफी के आधार पर पॉलिसी बनती है उसमें इन सभी चीज़ों को स्थान दिया जाता है, यानी मनुष्य के मूल्य वगैरह जो हैं, सामाजिक व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को स्थान देकर ही अप्लाइड ज्योग्राफी के आधार पर पॉलिसी का निर्माण किया जाता है।
फिर देखिए जो प्राग्मेटिस्ट ज्योग्राफर हैं इसमें अब कोई खास बात नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये लोग मानते हैं कि स्पेशियल लॉज का निर्माण किया जा सकता है, यानी जो स्थानिक नियम होते हैं वो वैलिड होते हैं, उनका निर्माण किया जा सकता है। और इनकी मदद से क्या होता है, ये जो स्पेशियल लॉज हैं इसकी मदद से हम लोग डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग हाइपोथीसिस को बना सकते हैं। और इसके साथ ही जो हाइपोथीसिस है इसका इस्तेमाल करके, यानी हाइपोथीसिस को कहते हैं एक तरह से संकल्पना, तो ये जो हाइपोथीसिस है इसका इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग जगहों पे प्लानिंग यानी नियोजन वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखिए जो प्राग्मेटिज्म है इसका एम क्या है, ये जो मनुष्य है, जो मनुष्य का तत्व है, मनुष्य की जो संस्था है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल देता है, यानी कि रिसर्च में ये मनुष्य को अलग नहीं करता है। जबकि पॉजिटिविज्म ने मनुष्य को अलग कर दिया था, मनुष्य के मूल्यों को अलग कर दिया था, ये अलग क्यों नहीं करता है उपयोगितावाद, क्योंकि इसका मानना है कि जो हमारे थॉट्स हैं उसी से हमारे एक्शन डिसाइड होते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे ये हमारे विचारों से निर्धारित होता है। और हमारे जो विचार, हमारे जो एक्शन हैं यानी कि हम जो क्रियाएं करते हैं उसी से हमारे विश्व का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो केंद्र में आ जाता है, क्योंकि मनुष्य जो विचार करेगा उसी हिसाब से वो एक्शन लेगा, और जिस तरह का एक्शन लेगा उसी तरह के विश्व का निर्माण होगा। भूतकाल में भी उसी तरह के विश्व का निर्माण हुआ है। तो जब मनुष्य सेंटर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो प्राग्मेटिज्म की फिलॉसफी है ये काफ़ी कुछ जो विडाल डी ला ब्लाश के विचार थे और जो फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी था, काफ़ी कुछ इसके पास पहुंच जाती है। यानी कि जो उपयोगितावाद का आंदोलन है ये विडाल डी ला ब्लाश और फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के पास भी पहुंच जाता है अपने इस व्यू के मामले में कि ये ह्यूमन एलिमेंट को वरीयता देता है, ये मनुष्य की जो संस्था है, मनुष्य का जो तत्व है उसको महत्व देता है। तो अगर हम लोग देखिए पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको समअप करें तो क्या पता चलेगा। पहली चीज पता चली हम लोगों को कि जो एक भौगोलिक स्थान होता है उसमें नॉलेज और एरर हमेशा रहती हैं, क्योंकि हम लोग जो भी देखते हैं अपने माइंड के बेसिस पे देखते हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। इसके साथ ही जो ज्योग्राफिक स्पेस है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि हम लोगों की नॉलेज चेंज होती है, और इसके साथ ही जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो भी चेंज हो जाती है। यानी कि मान लीजिए आपके पास नए उपकरण आ गए जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा डेटा आ गया, तो पहले की जो रिसर्च है वो गलत साबित हो जाएगी और जो नई रिसर्च है नए डेटा के आधार पर वो ज़्यादा सही साबित होगी। यानी कि ज्योग्राफिक स्पेस जो है वो चेंज होता रहता है। और जो ज्योग्राफिक स्पेस है ये सामने कैसे आता है, एक जो भौगोलिक स्थान है कैसे सामने आता है, जो मनुष्य की संस्था है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके द्वारा ज्योग्राफिक स्पेस सामने आता है। जैसे कि एक स्थान पे मान लीजिए अलग अलग कृषकों ने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कृषि की। जैसे 1750 में अलग तरीके से कृषि की गई, 1850 में अलग तरीके से की गई, 1950 में अलग तरीके से की गई। तो इसी तरह से ये जो इस कृषि प्रदेश के ऊपर मनुष्यों की क्रियाएं हुई अलग अलग टाइम में, इसकी वजह से ज्योग्राफिक स्पेस सामने आता है। Geographic space is structured and restructured as a result of solution to practical human problem। तो जब हम किसी मनुष्य की किसी समस्या का जब हम लोग हल खोजने की कोशिश करते हैं, जब किसी वास्तविक समस्या का हल खोजते हैं हम लोग, तो जो ज्योग्राफिक स्पेस है इसकी संरचना में बदलाव आता है। ये बार बार इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ करता है। तो स्पेशियल रियलिटी इज ए कंपोजिट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जो स्पेशियल रियलिटी है, जो स्थानिक वास्तविकता है, उसमें मनुष्य जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता, मनुष्य भी उसमें शामिल है। मनुष्य का जो अनुभव है उसी के आधार पर हमें स्पेशियल रियलिटी का आभास होता है। स्पेशियल लॉज आर यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो स्पेशियल लॉज जो हैं, जो आपके अलग अलग स्थानिक नियम हैं, वो हाइपोथेसिस को बनाने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन हाइपोथेसिस जैसा हम लोगों ने शुरू में ही कहा हमेशा लागू नहीं होगी। समय के साथ साथ जो हाइपोथेसिस है उसमें हम लोगों को मॉडिफिकेशन करना होगा, यानी संशोधन करना होगा। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे विश्व में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे अलग अलग जो मॉडल हैं, जैसे वेबर वॉन थुनेन का मॉडल, इन सभी में भी परिवर्तन करना होगा। और अंतिम रूप से ज्योग्राफिकल studies are concerned with the practical problem of man in space। तो जो ज्योग्राफिकल स्टडीज हैं ये मनुष्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी स्थान पर, उससे संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो भौगोलिक रिसर्च होती है वो मनुष्य की वास्तविक समस्याओं के हल करना उसको चाहिए। एंड दे कैन बी स्टडीड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। और मनुष्य की जो अलग अलग समस्याएं हैं
उनको हम लोग साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका हल खोज सकते हैं। तो लास्ट वाले सेंटेंस को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कही गई कि जो मनुष्य की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको हल करने पर हमारे भौगोलिक शोधों को केंद्रित होना चाहिए, और इसके साथ ही मनुष्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड के द्वारा, वैज्ञानिक जो तकनीकें हैं उसके द्वारा स्टडी कर सकते हैं और इनका हल ढूंढ सकते हैं।